सुन भाई, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जा, 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट। स्क्रॉल मत कर, नोटिफिकेशन मत चेक कर, सिर्फ मेरी आवाज सुन। अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और देखते ही देखते नवंबर और फिर दिसंबर और फिर ओवर। 2025 खत्म होने में बस 2 महीने बचे हैं। 2 महीने यानी सिर्फ 60 दिन। और सच्चाई ये है कि तू आज भी वहीं अटका हुआ है जहां तू पिछले साल था, शायद वहीं जहां तू उससे पिछले साल भी था। सेम कमरा, सेम आदतें, सेम ओवरथिंकिंग, सेम एक्सक्यूजेस। वही सोशल मीडिया पे दूसरों की लाइफ देखकर सोचना कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी ही होती। वही रात को रिग्रेट करना कि आज का दिन भी बर्बाद हो गया। वही सुबह उठकर सोचना आज मैं सब बदल दूंगा, और फिर शाम आते आते पूरा दिन बर्बाद कर देना। मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल स्पीच देकर तुम्हें फेक एनर्जी देने नहीं आया हूँ, मैं बस सच बोलने आया हूँ। और ये सच थोड़ा चुभेगा क्योंकि ये तेरा सच है, ये मेरा सच है, ये हम सबका सच है। हर साल की सेम कहानी है। दिसंबर आते ही एक नशा सा चढ़ने लगता है, एक झूठी उम्मीद का। क्या है वो उम्मीद? नया साल, नया मैं। 1 जनवरी को दुनिया पलट दूंगा, 2026 मेरा साल होगा। वैसे क्या होगा तेरे साल में? मैं जिम ज्वाइन करूंगा, बॉडी बनानी है। मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, आइडिया सोचा हुआ है। मैं ओवरथिंकिंग छोड़ दूंगा, मेंटल पीस चाहिए। मैं कोडिंग सीखूंगा, प्लेसमेंट में फोड़ दूंगा। मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, मैं बुक्स पढ़ूंगा। मैं फोन एडिक्शन खत्म कर दूंगा। लिस्टें बन जाती है, रेजोल्यूशंस लिखे जाते हैं, और फिर 1 जनवरी को थोड़ा जोश रहता है, लेकिन 2 जनवरी तक 50% जोश ठंडा हो जाता है, और 1 हफ्ते के अंदर तू वापस वहीं आ जाता है, बैक टू नॉर्मल लाइफ। तू वही पुराना है, बस नए कैलेंडर के साथ। भाई तू खुद से ये झूठ बोलना बंद कर दे। ये अगले साल का जो इल्यूजन है, ये एक धोखा है जो तू खुद को देता है ताकि तुझे आज कुछ ना करना पड़े। कंफर्ट मिलता है ना ये सोचकर कि अभी भी बहुत टाइम है, अगले साल सब ठीक कर दूंगा। ये कंफर्ट, ये आराम, यही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तू इन बचे हुए 60 दिनों में नहीं बदला, अगर तू उस आग को, उस डिसिप्लिन को आज नहीं जगा पाया, तो 1 जनवरी को ऐसा क्या जादू हो जाएगा? सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, तू नहीं। कभी सोचा है कि तू फंसा हुआ क्यों है? तुझ में टैलेंट की कमी नहीं है, आइडियाज की कमी नहीं है, कमी है तो बस एक चीज की, एक्शन की। तू प्लानिंग का तो एक्सपर्ट है भाई, तू एकदम परफेक्ट प्लान बनाता है। मैं ये करूंगा, फिर वो करूंगा, ऐसे स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। सुबह से शाम तक बस प्लानिंग, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। पूरे दिन प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखता रहता है, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज देखता है। ऐसा फील होता है ना कि हाँ मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, कि हाँ मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा ट्रैप है मेरे दोस्त। तू बस मोशन में है, प्रोग्रेस में बिल्कुल नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करके बस खड़ा है, पर गियर डालकर आगे नहीं बढ़ रहा। वीडियोस देखना, प्लानिंग करना, सोचना, ये सब आसान है, कंफर्टेबल है, इसमें फेलियर का डर नहीं है। पर असली रिजल्ट कब आता है? जब तू उठकर वो काम करता है जो तुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तू आराम छोड़कर फोन साइड में रखकर तू किताब खोलता है। जब सुबह अलार्म बंद करके सोने की जगह तू बिस्तर से बाहर पैर रखता है। जब वर्कआउट करने का मन ना हो फिर भी तू शूज पहनकर तैयार हो जाता है। प्रोग्रेस वहां होता है जहां कंफर्ट खत्म होता है, लेकिन तू अपने कंफर्ट जोन का गुलाम बन चुका है। तेरा फोन, तेरा बिस्तर, तेरा आलस, यही तेरी जेल है। ये सोच कि ये किसी वीडियो गेम का फाइनल लेवल है या T20 मैच के आखिरी 3 ओवर। ये एक रेस का फाइनल राउंड है। अगले 2 महीने तेरे पास एक आखिरी चांस है, बस एक लास्ट राउंड। अब तक जो हुआ, जैसा भी परफॉर्म किया, उसे भूल जा। पास्ट में जीना बंद कर, रिग्रेट करना बंद कर। अब बस ये 60 दिन बचे हैं तेरे पास। इन 60 दिनों में तू स्पीड बढ़ाता है या रेस को छोड़ देता है, यही डिसाइड करेगा कि तेरा 2026 कैसा दिखेगा। क्या वो भी 2025 जैसा ही एक और साल होगा या तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा? चॉइस तेरी है, सब तेरे हाथ में है। चल अब बकवास बंद करके डायरेक्ट स्टेप्स पे आते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो तू आज अभी से शुरू कर सकता है। नंबर 1, फोकस कर। सिर्फ 1 या 2 गोल चुन। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम सब कुछ एक साथ ठीक करना चाहते हैं। मैं जिम भी जाऊंगा, मैं बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा, मैं 5 किताबें भी पढ़ूंगा और सोशल मीडिया भी छोड़ दूंगा। रिजल्ट कुछ भी नहीं होता, बल्कि स्ट्रेस और प्रेशर में तू सब कुछ छोड़ देता है। ये टाइम सब कुछ करने का नहीं है, बस 1 या मैक्सिमम 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चुन। बस वो गोल जो तेरी लाइफ में सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज लाएगा। जैसे हेल्थ गोल, डेली 30 मिनट वर्कआउट करना, या फिर 5 kg वेट लॉस या वेट गेन करना। करियर गोल, जैसे कि एक नई स्किल सीखना, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रोज 2 घंटे। या फिर एडिक्शन गोल, फोन का स्क्रीन टाइम 50% कम करना या गेमिंग छोड़ ही देना। स्टडी गोल, अपने एग्जाम के 2 सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को आखिर के 2 महीने में मास्टर कर लेना। बस 2 से ज्यादा नहीं, पूरी एनर्जी इन 2 चीजों पर लगा दे। फोकस बीट्स मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम। स्टेप नंबर 2, डेली नॉन नेगोशिएबल सेट कर, द गोल्डन रूल। मोटिवेशन रोज नहीं आएगा,
जोश रोज नहीं रहेगा, डिसिप्लिन सिस्टम से बनता है। तो एक सिस्टम बना, हर दिन 2-3 काम ऐसे चुन जो तेरे लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। इसका मतलब चाहे आंधी आए, तूफान आए, ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो, ये 3 काम तो करने ही करने हैं। ये नॉन नेगोशिएबल हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता इन पे। एग्जाम्पल के लिए 30 मिनट का वर्कआउट, घर पर ही बेसिक एक्सरसाइज, लेकिन उसे करना है। 2 घंटे की फोकस स्टडी बिना फोन के एक अलग कमरे में। नो फोन फॉर द फर्स्ट आवर ऑफ द डे, सुबह उठते ही फोन चेक नहीं करना। ये छोटे छोटे काम जरूर हैं, पर जब तू इन्हें रोज करेगा तो तू सिर्फ प्रोग्रेस नहीं करेगा, तू एक ऐसी चीज बिल्ड करेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है खुद पर भरोसा। जब तू खुद से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करता है तो तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और यही कॉन्फिडेंस तुझे बड़े गोल्स अचीव करने की हिम्मत देता है। स्टेप नंबर 3, नो एक्सक्यूज मोड। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि तेरे अंदर बैठा है। वो आवाज जो धीरे से कहती है, यार आज थक गया हूँ, कल से पक्का। आज तो यार मूड नहीं है, बस यार एक एपिसोड और देख लेता हूँ फिर पढ़ूंगा। अभी तो टाइम है, मंडे से स्टार्ट करूंगा मैं। जिस पल जिस सेकंड ये आवाज आए उसी वक्त खुद को पकड़ ले। रिकॉग्नाइज कर कि ये तेरा दुश्मन बोल रहा है, ये आलस बोल रहा है, ये कंफर्ट जोन बोल रहा है। एक्सक्यूजेस और कुछ नहीं होते भाई, बस कंफर्ट के फैंसी वर्जन्स होते हैं। इस आवाज को तुम्हें हराना है। जब भी मन कहे कल, तो बोल नहीं अभी। जब मन बोले थक गया, तो बोल बस 10 मिनट और। ये एक जंग है और ये तुझे रोज लड़नी पड़ेगी। जो लोग एक्सक्यूजेस को हराते हैं वही 2026 को जीत पाएंगे। स्टेप 4, टाइम वेस्ट को आधा कर दे। दी 50% रूल। मेरे पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ा झूठ। तू बिजी नहीं है, तू डिस्ट्रैक्टेड है। नेटफ्लिक्स, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, ये सब तेरे टाइम के कातिल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सबको छोड़ दे, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। बस एक काम कर, इनका यूसेज 50% कट कर दे। अगर तू दिन में 4 घंटे सोशल मीडिया पे है तो उसको 2 घंटे कर दे। अगर तू रोज 4 एपिसोड देखता है तो 2 कर दे। कैसे? फोन में टाइमर लगा, एप्स यूज कर, अपने ऊपर कंट्रोल रख। तू हैरान हो जाएगा कि दिन में अचानक से 2 से 3 एक्स्ट्रा घंटे कहां से आ गए। और यही 2 से 3 घंटे तेरी लाइफ को चेंज करेंगे। इन्हीं घंटों में तू अपनी स्किल पे काम करेगा, इन्हीं घंटों में तू वर्कआउट करेगा, इन्हीं घंटों में तू अपनी लाइफ को डिजाइन करेगा। स्टेप 5, टेक स्मॉल विंस, द पावर ऑफ 1%। बड़े पहाड़ एक झटके में नहीं चढ़े जाते, एक एक कदम लेकर चढ़े जाते हैं। तुझे अगले 60 दिन में कोई सुपर हीरो नहीं बनना है, तुझे बस आज कल से 1% बेहतर बनना है, बस इतना। हर दिन एक छोटी जीत हासिल कर, बस एक। कल 20 पुशअप्स किए थे, आज 21 कर। कल 15 मिनट पढ़ाई करी थी, आज 20 मिनट पढ़। कल 500 वर्ड्स लिखे थे, आज 550 लिख। ये छोटी छोटी विंस कंपाउंड होती है। जैसे बैंक में इंटरेस्ट शुरू में पता नहीं चलता, पर 2 महीने में, 60 दिन में तो एक अलग ही इंसान बन जाएगा। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज रियल, नॉट जस्ट इन फाइनेंस बट इन लाइफ टू। द टेक ऑफ फेज, सबसे मुश्किल 15 दिन। अब सुन मेरी बात ध्यान से। जब तू ये सब शुरू करेगा ना, शुरू के 10 से 15 दिन जहन्नुम लगेंगे, हेल। बॉडी दुखेगी, मन नहीं लगेगा, बोर होगा। तेरा दिमाग, तेरी बॉडी, हर चीज रिवोल्ट करेगी, तुझे वापस उस कंफर्ट जोन में खींचेगी जहां तू सालों से था। यही सबसे डेंजरस जोन है, यही वो जगह है जहां 99% लोग हार जाते हैं। वो सोचते हैं मुझसे नहीं होगा और गिव अप कर देते हैं। तुझे बस इस फेज को सरवाइव करना है, तुझे बस उठते रहना है। स्लिप होगा, गलती होगी, होने दे, पर अगले दिन वापस ट्रैक पे आ जा। एक दिन वर्कआउट छूट गया, कोई बात नहीं, अगले दिन डबल कर। डोंट ब्रेक द चेन फॉर मोर देन 1 डे। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन तुझे हर दिन आगे बढ़ाएगा। अब इमेजिन कर द फाइनल सीन। आंखें बंद कर और इमेजिन कर 1 जनवरी 2026 की सुबह है। सब लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे हैं, न्यू ईयर न्यू मी। सब लोग हैंगओवर में हैं और रेजोल्यूशंस बना रहे हैं जो वीक के पहले हफ्ते में ही तोड़ देंगे। और तू उस दिन सुबह 6 बजे उठ चुका है, अपना वर्कआउट करके शावर लेके अपनी डेस्क पर बैठा है, शांत, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड। क्योंकि तेरे लिए एक नया साल नहीं है, ये तेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का डे 61 है। तेरे पास पिछले 60 दिन का मोमेंटम है, तेरे पास डिसिप्लिन है और तेरे पास रिजल्ट है। शायद 3-4 किलो वेट कम या गेन हो गया है, शायद एक स्किल का 50% कोर्स कंप्लीट हो गया है, शायद तू अब सुबह उठते ही फोन नहीं उठाता। जो भी है, तू उन सबसे 60 दिन आगे है। बाकी लोग अभी रेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं और तू रेस का पहला लेग फिनिश करके आगे निकल चुका है। कैसा फील होगा? सोच, उस फीलिंग को फील कर। लास्ट वर्ड्स, द चॉइस इज योर्स। 2025 के आखिरी 60 दिन, ये तेरी लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 60 दिन हो सकते हैं। या तो तू इस वीडियो को बंद करके वापस उसी स्क्रोलिंग की दुनिया में खो जाएगा और फिर से अगले साल का वेट करेगा, या फिर तू आज डिसाइड करेगा कि बस बहुत हो गया, अब और डिले नहीं, अब और एक्सक्यूजेज नहीं, अब और झूठ नहीं। क्योंकि सच्चाई ये है मेरे दोस्त, अगर तू इन 2 महीनों को जीत गया तो आने वाला साल तुझसे कभी नहीं जीत पाएगा। तो उठ, एक पेपर और पेन ले और लिख ले अपने 1-2 गोल्स, अपने डेली नॉन नेगोशिएबल्स लिख ले और स्टार्ट कर आज, अभी।
इसी वक्त, ना कल, ना मंडे, ना 1 जनवरी, अभी, क्योंकि टाइम बीत रहा है और ये वापस नहीं आएगा। अब स्टार्ट कर।